गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 18 पार्ट 18 जिसका नाम है राजस्थान की सैर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सारा सब कुछ राजस्थान के बारे में बताया गया है। वहाँ का मंदिर, वहाँ के मेले, वहाँ की ड्रेसेस, वहाँ का खान पान कैसा है, यह सब इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम इस रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लेखक हैं, लेखिका, उनके पिताजी ने दशहरे की छुट्टियों में राजस्थान घूमने का प्लान बनाया, मतलब कार्यक्रम बनाया। तो लेखिका उछल पड़ी, मतलब वह उसे बहुत ही खुशी हुई। वह अपने पिताजी से हमेशा से ही राजस्थान की सैर करने के लिए जिद करती आई है। मेरी इसी तमन्ना, मतलब इच्छा और जिद को देखते हुए पिताजी ने राजस्थान घूमने का कार्यक्रम रखा। यह कौन के बता रही हैं? जो इस पार्ट की लेखिका हैं वह। तो सामान बांधकर वे सब सुबह के समय राजस्थान की सैर के लिए रवाना हुए और वह दोपहर तक वहाँ पहुँच चुके थे। फिर उन्होंने देखा कि राजस्थान सचमुच बहुत ही रंग रंगीला है। यहाँ इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट समेटे और रंग बिरंगे परिधानों से सजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उड़ेल दिए हैं। ऐसा किसको लग रहा है? लेखिका को। फिर यहाँ के मेलों के बारे में बताया गया है कि अब वह क्या कह रही हैं, यहाँ का जो पुष्कर मेला है वह बहुत ही दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है और यह एक तीर्थ स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। फिर उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद वहाँ का मेला घूमने गए। यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है और देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ पर मेला देखने आते हैं। फिर यहाँ के प्रसिद्ध जो दर्शनीय स्थल है वो माउंट आबू भी गए। फिर यहाँ एक प्राचीन जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का प्राचीन जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उसके दर्शन किए। यह शिल्प कला का बहुत ही अद्भुत, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला नमूना है। यहाँ पत्थर की इतनी महीन, मतलब बारीक नक्काशी की गई है कि देखते ही वहाँ उस मंदिर पर आंखें अटक जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं कि अरे इतना सुंदर कैसे बनाया गया ये। अब क्या है, अब यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान की धरती वीरता और हुंकार की धरती है। मतलब यहाँ पर कई वीर पुरुषों ने भी जन्म लिया है, जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, और वीरांगनाओं में पद्मिनी का नाम भी आता है। जौहर और स्वाभिमान की धरती है। अब राजस्थान में अनेक किले भी हैं जो वीरों के साहस के साक्षी हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डीग के किले प्रसिद्ध हैं। हाँ, अब क्या है, उन्होंने इन सभी को दिल से निहारा, मतलब बहुत ही ध्यान से देखा और बहुत ही तारीफ की। इसके अलावा जयपुर का हवा महल सभी ने देखा होगा, मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। और उदयपुर का जल महल बेहद प्रसिद्ध है। दूर दूर से पर्यटक इन्हें देखने के लिए आए हुए थे। और हम राजस्थान की सैर करने जब भी जाते हैं तो पक्का वहाँ फॉरेनर्स ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान का ख़ास तौर से जयपुर इतना प्रसिद्ध है। वहाँ पर सचमुच इतनी सारी घूमने की चीज़ें हैं कि एक दो दिन में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब राजस्थान की लोक कलाओं और कुटीर या घरेलू उद्योगों की तमाम चीज़ें जो अपना सानी नहीं रखती, वहाँ पर सचमुच बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का नज़ारा देखने को मिलता है। कौन ने, मतलब लेखिका ने वहाँ चुनरी, लहंगे आदि वस्त्र खरीदे। उन्होंने मोजरी, मतलब जूतियाँ ही हैं एक तरह की, और एक जोड़ी नागौरी जूतियाँ भी खरीदी। स्वाभाविक सी बात है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो शॉपिंग ज़रूर करते हैं। अब यहाँ के लोग चटपटे खाने के शौकीन हैं। यहाँ की भुजिया और
नमकीन तो विदेशों से भी लोग खरीद कर ले जाते हैं और अपने मित्रों एवं संबंधियों को भी ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ का नमकीन बहुत ही प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ पशुओं को मुख्यतः गाय, भैंस, ऊँट और भेड़ हैं। यहाँ के पशु मुख्यतः क्या हैं? गाय, भैंस, ऊँट और भेड़ हैं। पर ऊँट यहाँ की मुख्य सवारी है और इसे रेगिस्तान का जहाज मीन्स शिप ऑफ डेजर्ट, पढ़ा है आपने, जीके में भी पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा, कहा गया है। क्योंकि जो ऊँट के पैर रहते हैं वह गद्देदार रहते हैं, जो रेत पर धंसते नहीं हैं और आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेत होगी देखना अपन आसानी से नहीं चल सकते। फिर वहाँ पर उन्होंने ऊँट की सवारी का भी आनंद लिया। फिर यहाँ की जो कठपुतली कला है वो भी बहुत फेमस है, उन्होंने उसका भी मज़ा लिया। लास्ट में वो कहाँ गए? अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुँचे। यहाँ पूरी साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। और जो यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है। यहाँ साल भर मेला सा लगा रहता है और यहाँ की रौनक भी देखते ही बनती है। इस प्रकार जब लेखिका ने राजस्थान घूमा तो उसको लगा कि मैं बहुत ही लकी हूँ, और उन्होंने पूरे जोश, उमंग और उत्साह से अपनी यात्रा का आनंद लिया और राजस्थान की याद दिल में लिए वो वहाँ से वापस आ गई। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम कहीं जाते हैं तो अपन को वहाँ की मेमोरीज़ अपने माइंड में, अपने दिल दिमाग में फिट हो जाती हैं। ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ। तो सभी, बहुत से बच्चे तो घूम आए होंगे, लेकिन जो नहीं गए हैं वो एक बार ज़रूर ही जाएं, ख़ास तौर से जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।